सभी साथियों को नमस्कार। मैं मंजीत कोथ। आज बरुवाड़ा में पहुंच रहे थे भाई, और बरुवाड़ा में पहुंचने का हमारा मकसद है जो नगर पालिका और जो नगर परिषद के चुनाव है उसमें जो प्रत्याशी है उनके अंदर की भड़ास निकलवाएंगे भाई। किस मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे, के एजेंडा लेके चल रहे हैं, के पहला उनका बैकग्राउंड रहा है, पहला भी इलेक्शन लड़िया है नहीं, सारी बात पूछांगे। तो के समस्या दिखे होती, क्यों मैदान में आए है, तो सारी बात करेंगे। हमारे साथ है कृष्ण मित्तल जी है, बरुवाड़ा से है, उनसे बात करांगे। सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो कृष्ण मित्तल जी, क्या कुछ कहोगे आप जो इस मैदान में आए, इस लाइन में आए हो, के मुख्य एजेंडा लेके आए हो? हम तो इस मैदान में आए हैं जी, लोगों को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं। यहाँ पर सभी पहले चेयरमैनों ने और एमसीओ ने मिलकर बरुवाड़ा को काफ़ी लूटा है। और पहले सुना भी होगा, जैसे 250 करोड़ कितने करोड़ का टेंडर था ये लाइटों का, ये सारा बर्बाद हो गया, सारा खा लिया। अब ये विधायक जी ने बाकी ये फुटपाथ और लाइटें सारी पड़वा दी वापस, अब नई शुरुआत होगी। कृष्ण जी, बर्बाद हो गया या फिर सारा इनू का नु खाएंगे? बर्बाद तो नु है जो कर कुछ लगाए हो और फिर वो भी खराब गए हो। पहले लगा दिया जी, उसमें से सारा खा लिया। अब उसको ढकने के लिए इसको पाड़ रहे हैं अब। अच्छा अच्छा। कभी ये दोबारा कोई मुद्दा ना उठा दे, लोग भूल जाएं इसको। अच्छा। अब इसको दोबारा पढ़ रहे हैं जी। और मुख्य एजेंडा क्या रहेगा आपका, जो आप किस मुद्दा पर चुनाव लड़ोगे? भ्रष्टाचार आ गया, चलो ठीक है, विकास आ गया, तो विकास में क्या मुख्य एजेंडा आपका? विकास में मुख्य एजेंडा है जी, जैसे अपना लड़कियों का कॉलेज है, और अपने चौकों के ऊपर कैमरे की व्यवस्था है, और अपने सफाई का भी समाधान है, और आवारा पशुओं का भी ज़्यादा वो है यहाँ पे। यही मुख्य एजेंडा रहेगा। कॉलेज है नहीं लड़की का? नहीं, लड़कियों का कोई कॉलेज नहीं है जी। पहले बरुवाड़ा में एक मिला जुला कॉलेज है, एक ही है। उसके अंदर भी बरुवाड़ा की अब की बार 25% बच्चों को ही एडमिशन मिल पाया है जी। कौन सी जगह है वो? ये अपने मंडी रोड पर जी। मंडी रोड। कोई विधायक जी तय रखियो मांग भाई हमारा कॉलेज होना चाहिए, कुछ इस तरह की पहला बरुवाड़ा हल्का के लोगों ने मांग नहीं उठाई? नहीं, ऐसी कोई मांग नहीं उठाई बरुवाड़ा हल्का के लोगों ने, ना कोई पहले चेयरमैन ने। उनको पहले चेयरमैन को तो किसी चीज़ का मतलब नहीं था जी, भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। वो तो अपने आप में मस्त है जी, अपनी दुनिया मस्त, अपनी दुनिया में मस्त है। और एक कृष्ण जी, काफ़ी दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी, फोटो वायरल हो रहे थे, बरुवाड़ा में पानी भरिया सारा है, पानी की बहुत बड़ी समस्या दिखी है, निकासी के लिए व्यवस्था नहीं है। पानी की निकासी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है जी, और अब भी नहीं हो रही। अब इन्होंने सड़क के दोनों साइड नाले का वो कर दिया। कम से कम ये कितने कई करोड़ों का टेंडर था, ये सारा का सारा वैसे ही खराब जाएगा, बर्बाद होएगा। इससे भी पानी की निकासी नहीं होगी। और जो 1.5 फुट ऊंचा रोड उठ रहा है, इसके उठने से सारी कॉलोनियाँ नीचे पड़ जाएंगी जी, लोगों के मकान नीचे पड़ जाएंगे, गरीब आदमी और भी मारा जाएगा। फिर तो ये पानी है घर में घुस जाएगा, अगर रोड ऊंचा गया तो इसे हालात में होंगे। ये तो आप देख ही रहे हो, अगर रोड के ऊपर रोड ऊंचा उठाएंगे, पानी तो कॉलोनियों में ही जाएगा, लोगों के घर में जाएगा, लोगों के मकान नीचे हो जाएंगे जी। उनको मजबूरन अपना मकान ऊंचा उठाना पड़ेगा, फिर यही हाल हो जाएगा जी। तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़ोगे या फिर आज़ाद ही चुनाव लड़ोगे? ये जो आगे हमारे कार्यकर्ता हैं जी, उनसे जो भी उनकी सलाह होगी वो कहेंगे भाई निर्दलीय चुनाव लड़ो, तो हम निर्दलीय लड़ेंगे जी। जो उन्होंने कहा किसी पार्टी से चुनाव लड़ो, तो हम किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। यानी अभी तक सिंबल डिसाइड नहीं हुआ है? नहीं, कोई डिसाइड नहीं हुआ जी। अच्छा। और जो अभी रास्ते में देखा कि कुछ आवारा पशु है, उनके लिए कोई व्यवस्था करने की आपने सोची हो? अगर आप चेयरमैन बनो हो तो भविष्य में आप उनके लिए कोई नंदीशाला ऐसा कोई प्रोग्राम बिठाओ? जरूर जी, जरूर। आवारा पशुओं के लिए एक स्पेशल हम बनभोरी रोड पर नंदीशाला बनाएंगे जी। आवारा पशुओं को सभी को वहीं पहुँचवाएंगे। और पानी की निकासी के लिए क्या कुछ सोचा आपने, अगर भविष्य में आप बन गए चेयरमैन? तो हम अगर पानी की निकासी, जो मेन रोड पे फुटपाथ है, इसके नीचे हम फुटपाथ के नीचे 6-6 फुट के नाले डलवाएंगे, उससे पानी की निकासी का समाधान करवाएंगे जी। और एक और है कृष्ण जी, अपना एरिया है जो इस साइड का बहुत पिछड़ा है, कोई सेना में बालक भी बहुत कम जावा है, खिलाड़ी बहुत कम बने हैं, तो कोई स्टेडियम है, कोई ऐसा पार्क है आपने कोई मांग रखी हो, कोई स्टेडियम की, कोई पार्क की बढ़िया विधायक द्वारा या सरकार द्वारा? पहले हमारे विधायक होते थे जी, एमपी भी होते थे, विधायक भी होते थे, जयप्रकाश जी, उन्होंने ही स्टेडियम बनवाया था एक। बाद में उन्होंने वो जमीन हड़प ली थी और उसको बेच दिया था जी। बेच दिया? हाँ जी। अभी कोई स्टेडियम नहीं? नहीं, कोई स्टेडियम नहीं है जी अब।
कोई पार्क वगैरह? पार्क तो है जी, एक मंडी रोड पर भी है और एक यहाँ पे भी है 14 वार्ड में, पार्क तो है 2-3। और नशे को लेकर क्या कुछ कहोगे, क्योंकि नशा बहुत फैल रहा है, शहरों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारे मित्र हैं जी एक आसिन जी, उन्होंने एक नशा को रोकने के लिए एक समिति बनाई है, इस पर वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो डेली प्रतिदिन क्या कहते हैं, रात को 12-12, 2-2 बजे तक नाका लगाते हैं। जो जो व्यक्ति नशा बेचता हुआ पकड़ा जाता है उसको वो पुलिस के हवाले करते हैं। हाँ जी। और लास्ट क्वेश्चन है कृष्ण मित्र जी, जो मौजूदा विधायक हैं जो ग्राम सियाग जी, किस तरह का काम कर रहे हैं, विकास बरवाड़ा हल्के में कर रहे हैं या कुछ ऐसे ही चल रहा है, तो आप क्या मानना हो? देखो, विकास के मामले में तो वो तो एक दूसरों के हाथों की कठपुतली है जी। हाँ जी, जैसे लोग कहते हैं वैसा ही वो करते हैं। वो जो लोग उनको कहते हैं वो अपना फ़ायदा देखते हैं जी। विधायक जी का अपना तो कुछ वो सुझाव है ही नहीं, मेरे को क्या करना है क्या नहीं। वो तो लोगों की हिसाब से काम कर रहे हैं जो उनके साथ रह रहे हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है लोग गलत गाइड कर रहे हो? हाँ, गलत गाइड हो रहे हैं जी, मिसयूज हो रहे हैं। विधायक जी ये सच्चाई है, वैसे विधायक जी खुद तो ईमानदार व्यक्ति हैं जी, हम उनके ऊपर कोई लांछन नहीं लगाएंगे, लेकिन वो विधायक ज़्यादा है जी, नेता कम है। अच्छा। हाँ जी। यानी एक आम आदमी की परेशानी नहीं समझ सकते वो ना, नहीं समझ। वैसे तो ईमानदार बोल रहे आप हैं। हाँ, वैसे ईमानदार हैं वो दोगपति हैं जी, उन्होंने कभी राजनीति तो ना की है, नेता थोड़ी ना वो। उन्होंने तो अपना प्रॉपर्टी का काम किया है, बिजनेस किया अपना, बिजनेसमैन है। हाँ जी। चलो ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण मित्तल जी, जो अंदर की इनकी बड़ा वो हमने निकलवाई है, जो विचार थे इनके वो लिए हैं, तो के कुछ विकास करवाना चाहो, किस मुद्दा पर चुनाव लड़ोगे, सारी बात हमने करी है। तो आपका के कुछ मानना, आपके सोच विचार के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।